दोस्तों आज मैं आपसे साउथ एशिया के एक बेहद ही कमाल और खूबसूरत कंट्री मालदीव्स के बारे में बात करूंगा, जिसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। दोस्तों यहाँ की कैपिटल सिटी और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है माले। तो वहीं दोस्तों इस कमाल के देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है तिहेवी। तो वहीं इसके अलावा इस खूबसूरत देश में इंग्लिश लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। बेहद ही खूबसूरत सा लगने वाला दोस्तों ये छोटा सा देश कुल मिलाकर फैला है सिर्फ 298 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और इतने छोटे देश की आज के दिन कुल पॉपुलेशन है सिर्फ 3,79,270। तो वहीं दोस्तों अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो मालदीव्स में चलने वाली करेंसी है मालदीवियन रुपया, और आज के दिन दोस्तों एक मालदीवियन रुपया इंडिया के 4 रुपये और 91 पैसे के बराबर है। तो वहीं दोस्तों अगर हम HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो मालदीव्स का HDI का स्कोर है 0.719, और इस हिसाब से दोस्तों ये कंट्री अपनी जगह बनाती है हाई HDI की लिस्ट में, और इसकी रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में नंबर 101 की। तो चलिए दोस्तों देर अब किस बात की, जानते हैं इस देश के बारे में बिल्कुल अंदर के फैक्ट्स और जानते हैं ये देश कितना कमाल का है। वीडियो में यार आखिर तक बने रहना और अपनी कोल्ड ड्रिंक अभी से तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. ये बेहद ही खूबसूरत सा छोटा सा देश दोस्तों वैसे तो एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ की महिलाएं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हैं। यही वजह है कि यहाँ पर बीचेस के नज़ारे आपके दिल चुरा लेंगे। ये बेहद ही कमाल का देश दोस्तों कुल मिलाकर 1192 छोटे छोटे टापुओं को मिलाकर बना है, और इसका 95% हिस्सा तो सिर्फ पानी से भरा हुआ है। लेकिन ये पानी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा साफ़ है और पूरा पानी बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग ब्लू कलर का है। वैसे कहने को तो दोस्तों मालदीव्स बहुत ही ज़्यादा छोटा सा देश है एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी, लेकिन ये पूरे दक्षिण एशिया का सबसे ज़्यादा अमीर देश है आज के दिन। हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात यह है कि हम इंडियंस बिना वीज़ा के इस देश में जा सकते हैं, क्योंकि इंडियंस को दोस्तों यहाँ पर वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और हम जब चाहें तब इस देश को विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर इंडियंस का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का तो नहीं होगा। रेस्टोरेंट में खाना खाने का तो आपको भी बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाया है जो कि पानी के ऊपर तैरता हो? शायद आपने दोस्तों इंडिया में रहते हुए तो ऐसे रेस्टोरेंट में खाना कभी खाया नहीं होगा, लेकिन अगर आप मालदीव्स में होंगे तो आपका ये सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि मालदीव्स में आपको बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे जो दोस्तों पूरी तरह से समंदर के ऊपर बनाए गए हैं, जिसके चलते लोग डिनर करते हुए या फिर लंच करते हुए समुंदर का भी पूरा मज़ा ले सकते हैं। ऐसा मज़ा दोस्तों आपको अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में भी बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन ये मज़ा आपको मिलेगा मालदीव्स में। इस देश में आपको सिर्फ मालदीविया जाति के लोग बसते हुए नजर आएंगे जो कि इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। यहाँ के समंदर में आपको कई तरह की मछली की प्रजातियाँ देखने को मिलेगी, जिसके चलते बहुत सारे मछुआरे अक्सर यहाँ पर घूमते रहते हैं और अपनी कमाई के लिए यहाँ की बहुत सारी मछलियों को पकड़ते हैं। और पूरी दुनिया की आपको बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और कमाल की मछलियाँ भी दोस्तों यहीं पर देखने को मिल जाएंगी। हालांकि इस्लामिक कंट्री होने के चलते यहाँ के रूल्स, यहाँ के लॉज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर होटल को छोड़कर आप सड़क पर या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर शराब के साथ पकड़े जाएं तो आपको सज़ा भी हो सकती है, और सिर्फ होटल में बैठकर ही आप अपनी शराब का मज़ा ले पाओगे। इस देश में दूसरे देशों की तरह सैटरडे और संडे को वीकेंड बिल्कुल नहीं होता, बल्कि मालदीव्स में फ्राइडे और सैटरडे के दिन ही वीकेंड होता है। वैसे तो दोस्तों हमारी पूरी पृथ्वी पर आपको बहुत सारे आइलैंड नेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आइलैंड नेशन सबसे ज़्यादा नीचे बसे हुआ है और सबसे ज़्यादा कम ऊंचा है दोस्तों ये समुद्र तल से, और आज के दिन इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है सिर्फ 2.5 मीटर की, जिसके कारण अगर यहाँ पर कभी भी कोई सुनामी आई तो हो सकता है पूरा देश ही पानी के नीचे डूब जाए। यही कारण है दोस्तों कई स्टडीज़ और कई सर्वेस के बाद ये बात सामने आई है कि 2045 के साल तक
मालदीव्स का नाम का ये कोई देश रहेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा देश पानी के नीचे समंदर में डूब जाएगा। तो अगर आपका भी शौक है दोस्तों इस देश को देखने का, तो इससे पहले ही आप विजिट ज़रूर करें। वो तो वहीं दोस्तों अगर इसकी टोटल जीडीपी का आंकड़ा देखें तो वो 5 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुका है। पूरे देश की दोस्तों जीडीपी का 33% हिस्सा तो सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री से ही आता है। इसके अलावा दोस्तों ये देश हर साल 300 से 400 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट भी करता है। इसके दोस्तों एक्सपोर्ट करने वाले मेन देश हैं श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम। तो वहीं दोस्तों हर साल ये देश लगभग 1400 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करवाता है। यानी दोस्तों इंपोर्ट के ज़रिए कम पैसे कमाता है और वहीं इंपोर्ट करवा के ज़्यादा पैसे लगवा देता है। इसके दोस्तों इंपोर्ट वाले जो मेन पार्टनर है वो है चाइना, सिंगापुर, इंडिया, मलेशिया और श्रीलंका। यानी दोस्तों इंडिया भी इस देश में काफ़ी सारा सामान बेचने का काम करता है, जिसके बदले मालदीव्स इंडिया को पैसे भी काफ़ी भारी भरकम देता है। मालदीव्स में चलने वाली दोस्तों अगर मेन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो है फिश प्रोसेसिंग, टूरिज्म, शिपिंग, बोट बिल्डिंग, कोकोनट प्रोसेसिंग और गारमेंट्स। वहीं दोस्तों अगर इस देश के अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग की बात करें तो 2019 के डेटा के अनुसार मालदीव्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग है 6.14%। यानी 100 में से आपको 6 से 7 लोग तो मालदीव्स में ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्हें करने के लिए कोई काम ही नहीं मिलता। वहीं दोस्तों अगर हम पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो मालदीव्स में आज के दिन पॉवर्टी की रेटिंग है 6.16%। यानी लगभग 6 से 7 लोग आपको 100 लोगों के पीछे यहाँ काफ़ी ज़्यादा गरीब देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन दोस्तों मीटिंग तो करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंडर वाटर यानी पानी के नीचे बैठकर मीटिंग हो सके? शायद आप सोचते होंगे ऐसा भला कैसे होगा, लेकिन दोस्तों ये कारनामा भी करके दिखा दिया है मालदीव्स ने। 2009 में यहाँ की सरकार ने दोस्तों मालदीवियन गवर्नमेंट ने कैबिनेट मीटिंग की थी अंडर वाटर, जिसके लिए उन्होंने मदद में लिए थे स्कूबा गियर और ऑक्सीजन टैंक, जिसके चलते दोस्तों ये पहला ऐसा देश बना था जहां पर किसी ने अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग की हो। ये बात भी दोस्तों इस देश की कमाल है। मालदीव्स को इस पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा फ्लैटेस्ट कंट्री माना जाता है और यहाँ की दोस्तों ज़्यादातर ज़मीन बिल्कुल एक ही लेवल की बनी हुई है। जैसे इंडिया की तो दोस्तों कहीं से ज़मीन समुद्र तल से ज़्यादा ऊंची है तो कहीं से कम, लेकिन यहाँ की पूरी ज़मीन दोस्तों समुद्र तल से 2.45 मीटर ही ऊंची है, जिसके चलते ये सबसे ज़्यादा निचला देश भी है और सबसे ज़्यादा फ्लैटेस्ट देश भी। यहाँ पर आपको वेल शार्क की काफ़ी ज़्यादा प्रजातियाँ देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा वेल शार्क आप यहाँ पर देख पाओगे। तो दोस्तों आपको मालदीव्स ये देश घूमने के लिए कैसा लगता है और क्या लगता है ये देश आगे जाकर और भी कमाल बनेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना और ऐसी वीडियोस आपके लिए तो यार डेली आनी है, तो चैनल अभी सब्सक्राइब करो।